हेलो हेलो गाइस। आई थिंक आई एम ऑडिबल क्योंकि मेरे को वीडियो कंबाइन नहीं करना है, एडिट नहीं करना है। मुझे बंच ऑफ वीडियोस एक साथ इकट्ठे करके आई मूवी में या फिर प्रो में नहीं डालने, प्रीमियर प्रो में नहीं डालने ताकि मैं उनको कंबाइन कर सकूँ। तो दिस वीडियो शुड बी इन ए लॉन्ग फॉर्मेट। बिना किसी पॉज के मैं इसको वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इतनी शक्ति भी नहीं बचती है, तो दिमाग भी नहीं बचता है। किस बारे में बात की जाए? आई थिंक मैं एफटीआई से रिलेटेड ही बात करूँगा, एक्टिंग से रिलेटेड ही। मैं नहीं जानता भाई कौन इस वीडियो को देख रहा है और कब देख रहा है, कितने साल बाद देख रहा है, लेकिन आई होप जिस इंसान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए उस तक पहुंचे और वो इसको देखे। आई विल टॉक अबाउट बॉडी, माइंड एंड वॉइस इन एक्टिंग। एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत पहले से एफटीआई स्क्रीन एक्टिंग के एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। मतलब 2012 से लेकर 14-15 तक के पेपर्स में पूछा जाता था और मैंने इस क्वेश्चन की तैयारी करी थी, लेकिन जब से मैंने देना स्टार्ट किया तब से ये नहीं आया। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एफटीआई स्क्रीन एक्टिंग एग्ज़ाम then you should prepare for these type of questions. Actually these are the basics of the screen acting, and here we learn about body, mind and voice. It is regarding my experiences from basic to pro. मैं अपने आप को प्रो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत मूवीज़ देखी है, रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई किया है। अपने आप हो जाता है, पिछले जन्मों के कर्म हैं, पिछले जन्मों से शायद सीख के आए हैं, तो हो जाता है। बहुत लोग तारीफ़ भी करते हैं कि यू आर ए वेरी गुड एक्टर, और यूँ अपना स्वभाव परिवर्तन कर लेते हो या जो भी है। कभी कभी नहीं भी हो पाता है, कभी कभी तक 3-3 महीने तक एक सेम कैरेक्टर में रहता है आदमी। तो और एफटीआई के लास्ट टाइम स्क्रीन एक्टिंग के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर, मतलब जो लिखित परीक्षा होती है उसके अंदर मेरा ओबीसी रैंक 5 था। तो आई थिंक आई एम क्वाइट एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ बॉडी, माइंड एंड वॉइस इन एक्टिंग? पहले मैं चैट जीपीटी का आंसर देता हूँ। इन स्क्रीन एक्टिंग, बॉडी, माइंड एंड वॉइस वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए बिलीवेबल कंपेलिंग परफॉर्मेंस. Here is how each contributes. First one is body. Body means physical expression. कैसे आप देते हैं? चलना हो गया, और क्या हो गया? हाथों के मूवमेंट्स, पैरों के मूवमेंट्स, गर्दन के मूवमेंट्स, आँखों के मूवमेंट्स, सब कुछ पोस्चर, गेस्चर। ऐसे करके बैठा हुआ है आदमी, तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ है, झुका हुआ है या हताश है, निराश है, ऐसे करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उम्मीद है उसे किसी चीज़ की, या फिर वो बहुत ज़्यादा हताश है। कि हर एक पोस्चर के कुछ ना कुछ 2 या 3 मीनिंग्स निकल सकते हैं। ये आपको यूजुअली जो हैं छोटे मोटे जो आपके स्क्रीन एक्टिंग के इंस्टीट्यूट से उनके अंदर सिखाए जाएंगे। जोर जोर से चिल्ला करके अपने इंसान को बाहर निकालना, अपने जानवर को बाहर निकालना सिखाया जाता है। बट आई डोंट थिंक एक्टिंग कैन बी टॉट। एक्टिंग को पढ़ाया नहीं जा सकता। एक्टिंग कैन बी लर्नड ओनली। अगर मैं किसी भी एक इंसान को पकड़ूँ और उससे कहूँ कि चल तासे तेरे को एक्टिंग सीखनी है, तो इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू लर्न एक्टिंग। लेकिन अगर उसके अंदर है, पहले से है, या उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो वो उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ बॉडी। मैं टॉपिक पर आता हूँ। फर्स्ट वन इज़ सब्टिलिटी इज़ की। देखो, बॉडी के अंदर ना मोमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यू आर गोइंग समवेयर, तो आदमी 2 तरीके से जा सकता है, 2 या 3 तरीके, पता नहीं कितने तरीके से जा सकता है। एकदम फास्ट जा रहा है, एकदम स्लो, ऊँघता सब जगह देखता हुआ जा रहा है। तीसरा, आप जैसे गाड़ी पर जा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि कोई पर्सन जो है सामने से आ रहा है, उसके मन में कुछ बुदबुदा रहा है। कभी कभी वो एक गाना बदबूदा रहा होता है, कभी वो बहुत खुश होता है, कभी कभी किसी को गाली दे रहा होता है मुंह में आते हुए, तेज़ गाड़ी चला रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता है। तो बॉडी प्रिपेयर करना
कि हम क्या दिखा रहे हैं अपनी बॉडी से, चलते वक्त क्या पोस्चर मेंटेन करना है। डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से आपकी बॉडी का पोस्चर, चलने का तरीका, हिलने का तरीका, सब कुछ होता है। टेढ़ा मेढ़ा ये वो इस टाइप के कैरेक्टर्स करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को लगता है अरे भाई बहुत कमाल कर दिया, लेकिन ये सबसे ईजी होता है। आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क टू डू एक्टिंग इज़ बहुत ही सिंपल तरीके से चलना वलना जो होता है, जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। दैट इज़, मैं उसको मानता हूँ एक्टिंग करना, कि जितना नॉर्मल नेचुरल हो सके वो कर देना, है ना। एक अक्षय कुमार स्टाइल में चलना, ये वो स्वैग वाली स्टाइल में चलना, या सलमान खान स्टाइल में चलना, तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आता हूँ। आई कम फ्रॉम द थॉट प्रोसेस ऑफ मेथड एक्टर्स और नेचुरल एक्टर्स, लाइक बहुत सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी, और भी बहुत सारे, हमारे इरफान साहब, और भी बहुत सारे जो हमारे हॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। और पता नहीं कितने, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि लेने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी बातें इतनी होने वाली है कि वीडियो पता नहीं 20-25 मिनट का शायद हो जाए। मैं नहीं चाहता कि पिछले वाले वीडियो की तरह जो वीडियो है ज़्यादा लंबा खींचे। सो subtlety is key. Unlike stage acting, screen acting requires minimal nuanced movements due to camera's closeness. Like, तो जब आप समझा होगा आपने, जब हम थिएटर कर रहे होते हैं तो हमारे को हर एक एक्सप्रेशन, जैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा कैसे दिखाना है, इस टाइप से, है ना। और यूजुअली जब स्क्रीन एक्टिंग होती है तो क्या होता है, आप कोई कैमरा पकड़ रहा है ना, आपका इतना सा मूवमेंट जो है गुस्से का, तो आपको आँखों का तरेड़ना, या फिर आँखें चुराना, या फिर थोड़ा सा भी गर्दन के मूवमेंट से पता चल जाता है कि आप गुस्से हैं, ठीक है। तो उसको इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है स्क्रीन एक्टिंग के अंदर। थिएटर आर्टिस्ट में चलता है, थिएटर के अंदर माना जाता है कि ओवर एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिखना भी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। जबकि स्क्रीन एक्टिंग के अंदर थोड़ा सा भी अगर आप करते हैं ना, तो वो लोगों तक पहुंच जाता है, वो पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, जैसा कि रियल लाइफ के अंदर भी होता है। फिर नेक्स्ट वन इज़ पोस्चर एंड गेस्चर। पोस्चर और गेस्चर किस तरीके से कन्वे करना है। पोस्चर क्या है, सपोज आई एम स्टैंडिंग टॉल, सीधा खड़ा हुआ हूँ, तो मतलब क्या क्या डिनोट करता है कि आई एम कॉन्फिडेंट। और अगर मैं स्लाउज्ड पोजीशन में हूँ, या फिर मैं एकदम थका हुआ हूँ, तो मतलब क्या होगा कि मैं सबमिसिव पोजीशन में हूँ, आई एम इन सबमिसिव मूड, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये सब चीज़ें, छोटी मोटी फेशियल एक्सप्रेशंस, हंस रहा है, और हंसी ना हंसी 2-4 जगह पे आती है। जब आप टूट चुके हो तब भी आती है, जब आपके साथ कोई खेल जाए तब भी आती है, जब आप खुश हो तब भी आती है। लेकिन हर हंसी में एक अंतर होता है ना। जब आप बहुत खुश हो तो आपकी जो हंसी होती है वो यहाँ से, चेहरे से दिखाई देती है। देन फिर आपके साथ कोई खेल के जाता है तो बस आप इस टाइप की हंसी हंस देते हो, है। तो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, आप अपने साथ महसूस करेंगे कि कब क्या करना है। और मूवीज़ भी देखते हो आपको पता चलता है कि एक्टर क्या शो कर रहा है, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। अच्छे एक्टर्स की मूवीज़ देखो, वो नहीं जो आजकल बॉलीवुड या हॉलीवुड के अंदर चल रहा है। पुरानी मूवीज़ देखो, क्योंकि वहाँ पर सारा काम जो था एक्टर के ऊपर होता था। अब तो क्या हो रहा है कि ग्राफिक्स के ऊपर, साउंड के ऊपर, मूवी बहुत फास्ट चल रही है। एडिटिंग, स्क्रीन एडिटिंग जो है बहुत बहुत फास्ट है, तो वहाँ पर आपको पकड़ में नहीं आएगा। बहुत स्लो मूवीज़ के अंदर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज स्टिलनेस एंड कंट्रोल। एक्टिंग के अंदर स्टिलनेस और कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके सामने कैमरा चालू होता है या स्टेज पर होते हो, तो आपका पता नहीं क्यों आपके पैरों में ना कुछ वो लग जाता है कि आप रुक नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी जो है मूवमेंट करना शुरू कर देती है। सपोज़ जैसे कि आपने कभी अगर इंटरव्यू देखा हो, मतलब इंटरव्यू दिया हो या कुछ भी किया हो, तो आपके अंदर ऐसा नहीं होता कि एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बिकॉज यू आर इन ए परफॉर्मिंग मोड। लड़ाई झगड़े के वक्त, है ना, लड़ाई झगड़े के वक्त भी यूजुअली अगर किसी ने फाइट वगैरह करी, स्ट्रीट फाइट वगैरह करी है, तो आपके अंदर एक परफॉर्मेंस मोड ऑन हो जाता है, और फिर आप रुकते नहीं हो। किसी से झगड़ते वक्त भी आपका एक परफॉर्मेंस मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर पॉज करना होता है, कहाँ पर रुकना है, कैसे करना है, नेचुरलिटी कैसे आएगी, ठीक है। वो तब जब आप
कैरेक्टर को दिमाग से पकड़ कर खेल रहे हो, है ना। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा कि इमोशन से पकड़ने पर क्या होता है, मेथड एक्टिंग क्या होती है, मेथड एक्टिंग में क्या कैसे होता है। मेथड एक्टिंग इज़ द इजीएस्ट वे ऑफ एक्टिंग, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, समय बहुत लगता है, तो मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। सेकेंड वन इज़ माइंड। माइंड इज़ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है, माइंड के अंदर क्या क्या आता है, इमोशनल ट्रूथ। फर्स्ट वन इज़ इमोशनल ट्रूथ। इमोशंस कितने सच्चे हैं। सपोज़ मैं किसी को देख करके बड़ा खुश हुआ, है ना, तो मेरे इमोशंस सच में खुश हुआ तो मुझे पता है कि मेरे चेहरे मेरे को ऐसा फील हुआ तो मैं उसको प्रदर्शित कर सकता हूँ। लेकिन मैं कभी किसी को देख करके खुश ही नहीं हुआ, या मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसी को देख कर खुश हूँ, तो मैं एक्टिंग कैसे कर लूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इमोशनल ट्रूथ। बिलीव इन द कैरेक्टर सिचुएशन। कैरेक्टर किस सिचुएशन में है, उसके साथ क्या हुआ है, उसका पास्ट क्या है, उसके हिसाब से इमोशनल ट्रूथ आप लेकर के आएंगे। कि कुत्ते को देख करके आपको बड़ी खुशी से महसूस हो रही है ना, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, बहुत प्यारा सा कुत्ता है, पिल्ला है। किसी इंसान को देख करके हो सकती है, किसी घर को देख करके हो सकती है। देन फिर आता है ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसके माइंड में जो चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव चाहता क्या है ना। तो ये भी होना चाहिए। जैसे कोई इंसान सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसके सामने बात करनी है। बात करते हुए आपको तीन चार चीज़ें दिखानी है। अब आपको पता नहीं है कि उसकी पास्ट स्टोरी क्या है, ठीक है, लेकिन आप शो कुछ ऐसा कर रहे हो कि हाँ मेरा इससे 4-5 साल पहले झगड़ा हुआ था, अब मैं इससे सीधे मुंह बात नहीं करूँगा, या हमारे अंदर अभी भी एंगर मौजूद है, तो बात करने का तरीका अलग होगा। हम यूजुअली हमेशा ही बात ऐसे ही बात करते रहते हैं, तो हमारा बात करने का तरीका अलग होगा। हम जब हम पहली बार बात कर रहे हैं तो हमारा तरीका अलग होगा, तो उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है वॉइस। वॉइस कंट्रोल, कमांड। क्या है वॉइस के ऊपर, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका क्या है, कितने पॉजेज लिए जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ। आपका टोन ऊपर नीचे होना, कैसे होना, आप किससे बात कर रहे हैं। यूजुअली जब फीमेल कैरेक्टर से बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी कम होती है, और जब मेल कैरेक्टर से अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो उसका पिच बढ़ जाता है। और वैसे फीमेल कैरेक्टर्स में भी साथ में ऐसा ही होता है कि जब फीमेल कैरेक्टर्स आपस में बात करनी होती है तो हंसी ठिठोली बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्ला करके बात कर लेती हैं। लेकिन जैसे वो मेल्स के सामने जाती है तो उनकी आवाज़ दब जाती है। तो आपको ये रियल लाइफ से सीखना पड़ेगा। वॉइस के साथ साथ क्या होता है, इमोशन इन द वॉइस। मतलब किसी इमोशन, पर्टिकुलर इमोशन के अंदर आपकी वॉइस में क्या तब्दीलियाँ होती है, ये आपको सीखनी पड़ेंगी, और इसके बाद ये आप अप्लाई कर पाएंगे। देन होता है ब्रेथ कंट्रोल। डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कैसे बोलें, बोलते बोलते सांस फूल जा रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी, माइंड एंड वॉइस का कोऑर्डिनेशन एक साथ नहीं है। जब आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर, या फिर एक मिरर के सामने। मिरर मत रखो कभी भी, एक्टिंग करने के दौरान कभी मिरर मत रखो, क्योंकि फिर आप अपने आप को, वो जो शाहरुख खान वाला होता है ना, मैंने ये डायलॉग ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, नहीं, मत करो वो। अगर करना होगा तो कोई इंडस्ट्री अपने आप आपसे करवा लेगी। आपको करनी है नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग करने की कोशिश करनी है। उसके लिए कभी मिरर को सामने मत रखो। सब्टिलिटी जैसे इंप्रूव होनी है वैसे इंप्रूव होगी। और अच्छे एक्टर सब्टिलिटी पे ध्यान देते हैं, ना कि अपने लुक्स पे, कि मेरा ये वाला पोस्चर सही है तो मैं इसी को दिखाऊंगा, मेरे बाल ऐसे अच्छे लगते तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, मैं सीधा सीधा बैठा हुआ चलता हूँ तो सीधा ही दिखाऊंगा। नहीं, बिलीव इन द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर। जैसा कैरेक्टर फील कर रहा है उस कैरेक्टर में दिखाओ। अब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सेम पिछले 5-6 सालों से सेम प्ले कर रहे हैं, है ना, तो वैसा नहीं करना है। अच्छा एक्टर जो मतलब जो चाहता है कि एफटीआई से पढ़े, तो मतलब ही इज़ मोर आर्टिस्टिक देन अदर एक्टर्स। वो एक स्टार नहीं है, वो एंटरटेनर नहीं है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आर मोर इंट्रिंसिक रेदर देन एक्सट्रिंसिक। दूसरों को दिखाने के लिए किया जाने वाला आर्ट नहीं होता है, उसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है। आर्ट इज़ मोर इंट्रिंसिक, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। फिर होता है डिक्शन एंड क्लैरिटी। डिक्शन और क्लैरिटी पे काम करना है। डिक्शन, आपकी स्पीच कैसी है, आप वर्ड्स को सही से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बिहार से हूँ तो मेरा डिक्शन जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और मैं राजस्थान से हूँ तो मेरा डिक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं दिल्ली आइट हूँ तो मेरा डिक्शन चेंज है। मैं मराठी हूँ तो मेरा डिक्शन चेंज है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से कि कैरेक्टर कहाँ का है, उसके हिसाब से डिक्शन को पकड़ना भी नेसेसरी है, और उसके हिसाब से क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि शायद स्लो कर देना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि बॉडी, माइंड एंड वॉइस का पार्ट चल रहा है ना, तो मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए। अब फिर क्या होता है, बॉडी, माइंड एंड वॉइस तो पकड़ना बहुत ज़रूरी है।
पूरा काम इन्हीं का है, बॉडी माइंड और वॉइस का ही है। लेकिन क्या हो जब आपको, अब फिर दूसरा पार्ट आता है, सॉरी मैंने सस्पेंस बीच में तोड़ दिया है। नेचुरल एक्टिंग के अंदर बॉडी माइंड एंड वॉइस का पार्ट होता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टेज पे जा रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बॉडी माइंड एंड वॉइस चाहिए। लेकिन जब आप मेथड एक्टिंग में जाते हैं, बॉडी माइंड एंड वॉइस तीनों टूट जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा वही होता है, सबसे अच्छा वही होता है। आप जो कुछ प्रिपेयर नहीं करके गए हैं, सब्टिलिटी, आपने सिर्फ इमोशंस पे काम किया है, लाइंस आपको याद हैं, लाइंस अपने आप निकलेंगी। उसके साथ साथ जो आपकी आंखों के मूवमेंट्स होने चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए, इधर से उधर देखना, आंखों के मूवमेंट्स, गले का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, जहाँ पर पॉज होना है वो सब अपने आप होगा। जैसे सपोज एक्सपीरियंस कीजिए, है ना, एक मूवी का सीन है, बहुत डरावना सीन है। आपने बॉलीवुड मूवीज़ में क्या देखा है, एक्टर जो है वो क्या कर रहा है कभी आपको डर लगेगा तो कभी आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आप एकदम स्टिल खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है ना। यही होगा ना, जब बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डर लगेगा, तो आप क्या करोगे कि स्टिल हो जाओगे। आप बहुत ही खूबसूरत जगह पर गए तो आप ऐसे थोड़ी करोगे वाह कितना ब्यूटीफुल है, नहीं। यू विल फर्स्ट एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। आप शांत होकर के उसको देखोगे, है ना, उसको महसूस करोगे। उसके बाद आपको मौका मिलेगा तो आप बहुत ही दबे अक्षरों में बोलोगे यार बहुत खूबसूरत है। ऐसे नहीं बोलोगे वाह दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब मेथड अप्रोच में आपने हिट करने दिया है इमोशंस को, और आपने जैसे नेचुरल आते थे वैसे आने दिया। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। और इन्हीं लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं। फिल्म फेयर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल अवार्ड्स वगैरह की बात की जा रही है, एकेडमी और ऑस्कर अवार्ड्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नेचुरल एक्टिंग का पार्ट बॉडी माइंड एंड वॉइस से कन्वर्ट होता है, और मेथड एक्टिंग के पार्ट में सारा का सारा काम जो होता है इमोशंस के ऊपर होता है। इमोशंस में आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पढ़ना होता है, बहुत टाइम तक पढ़ना होता है, अपने अंदर उतारना होता है, आपकी इमेजिनेशन पे सारा काम होता है, और उसको बहुत अंदर तक फील करना होता है ताकि आपको एक एक नुआंस समझ में आए। फिर आप कैमरे पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो, बस कैमरा आपको कैच कर रहा होता है। आप अपनी रियल लाइफ जी रहे होते हो और उसको कैमरा कैच कर रहा होता है। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, पूछा जाता है कि बॉडी माइंड एंड वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। तो मैं मेरा अप्रोच बताता हूँ। जब मैं आई थिंक 10th-12th में था, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे अंदर हैं कुछ क्वालिटीज़, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। मैं किसी को भी बहुत जल्दी मिमिक कर सकता हूँ, और मैं किसी का बिहेवियर जो होता है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके उसको कॉपी कर सकता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें, बहुत ज़्यादातर चीज़ें। अब किसी का वॉइस ही ऐसा है कि मैं उसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे गले से ही नहीं निकलेगी वैसी वॉइस, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो मुझे वहाँ से पता चला। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला, सब्टिलिटी आने लगी। पहले मेरा फेवरेट एक्टर्स कौन होते थे, पहले मेरे फेवरेट एक्टर्स होते थे वरुण धवन टाइप, है ना, सलमान खान टाइप। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ और मैंने आर्ट को समझने की कोशिश करी, तो मेरे फेवरेट एक्टर्स होने लगे इरफान, नवाजुद्दीन का गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो भाई किया था वो बहुत खतरनाक था, है ना। आप ऐसे जाकर के मैं ये 2.5 किलो का हाथ नहीं चिल्लाते। बहुत कम पिक्चरों के अंदर जैसे मान लो कि बहुत ही तो लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन रियल में क्या होता है, जब आप गुस्सा आ रहा होता है तो आप क्या करते हो, सीधे जा करके गोली मार देते हो। और वो सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज द मोस्ट रियलिस्टिक मूवी आई थिंक। तो वहाँ से चीज़ें आती है। तो बॉडी माइंड एंड वॉइस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और या शायद बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। आई थिंक मैं अपने किसी और ही कैरेक्टर में बैठा हुआ हूँ। सो दिस इज़ इट। बॉडी माइंड एंड वॉइस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे काम किया जाएगा, अपनी रियल लाइफ में कैरेक्टर्स को लेके जाओ। जैसे मेरा यूजुअली जो प्रोसेस हुआ करता था ग्रेजुएशन के अंदर, तो मैं जो भी मूवी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसका गेटअप अपना लेता था, और मैं करीब 1-1.5 महीने तक उसी की तरह बोला करता था। जैसे डेडपुल मूवी आई है, और तो साकेत महात्रे ने उसकी आवाज़ दी है, वेट है दोस्तों मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं उसी तरीके से बोलता था। अब मैंने रामलीला देख ली तो मैं राम वाली स्टाइल में बोलता था, इन्हीं में इन्हें सलेंडा लोग रॉक स्टार देख ली तो उस टाइप से, और भी बहुत सारी मूवीज़ अब फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे, है ना। तो अपन कैरेक्टर्स पकड़ने लगे, वॉइस टोन पकड़ने लगे, दोस्तों का तरीका जो होता है वो पकड़ने लगे। और फिर इसके बाद हमने हमारे रियल लाइफ के ऊपर, जब हम ऑडियोज़ वीडियोज़ देखते थे, यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो उसमें रियल इंटरव्यूज़ आते थे, तो आप रियल लोगों को पकड़ना शुरू करते हो।
वहाँ से एक्टिंग आती है, क्योंकि उनको तो सबने देखा है। अगर आप उनको पकड़ भी लोगे तो सब पहचान जाएंगे कि इसको कॉपी कर रहा है या इसको कॉपी कर रहा है, फिर वो चीज़ें आने लगती है। आज आज मैंने कुछ बच्चों के मुंह से सुना कि गौरव सर बहुत क्यूट है। हाँ, मैं लगता हूँ मैं क्यूट, पता नहीं, जैसे शायद मैंने सुना कि चलो 31 की एज में अगर मैं क्यूट लग जा रहा हूँ या फिर मेरी हरकतें क्यूट वाली हैं तो ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा नहीं हुआ, मतलब मेंटेलिटी, हाव भाव से बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, मैं अभी भी हूँ बचपने में, ठीक है, अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ से आती है चीज़ें। देन फिर आता है वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि जब एक्सट्रीम इमोशंस हिट होते हैं, एक्सट्रीम इमोशंस हिट होते हैं तो तीनों चीज़ें बॉडी माइंड एंड वॉइस जो है छूट जाती हैं। सपोज जैसे मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं एक बार, बहुत ज़्यादा, इतना खुश हुआ कि बस मेरी बॉडी माइंड और वॉइस तीनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, और ऐसा ऐसा कई बार हुआ। मतलब आज भी वो मोमेंट याद करता हूँ तो वैसे इमोशंस, एक्सट्रीम इमोशंस जब आते हैं तो आपकी बॉडी माइंड वॉइस जो है तीनों आपको छोड़ के भाग जाती हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम इमोशंस को कैसे शो करना है ना। जैसे मान लो कि सपोज आपके किसी डेड बॉडी के साथ आपको सीन करना है, और आप मान के चलते हैं कि आपके किसी बहुत ही खास व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, पहला थॉट क्या आता है, मैं उसको हिलाऊंगा ऐसे करके, है ना, मैं बोलूँगा हे हिलना हिलना, हे हिलना, उठ, हे उठ। ऐसे नहीं करूँगा मैं उसको एक बार बोलूँगा, आवाज़ दूंगा, मेरे को समझ में आएगा ये कुछ तो गलत हुआ है, मेरे को झटका लगेगा और मैं करीब 30-20 सेकंड के लिए शांत बैठ जाऊँगा, मतलब मेरे को झटका लगेगा, मेरे यहाँ पे कुछ एकदम कलेजे से पत्थर से एकदम, मतलब मैं स्टोन्ड हो जाऊँगा, एकदम स्टोन्ड। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं सांस वांस लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं किसी को कॉल लगाऊंगा, दैट इज़ मोर नेचुरल वे, है ना। सीधे मैं इमोशन में नहीं आऊँगा, मैं रोना वोना छोकना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी उस मूड में हूँ ही नहीं। मैं उस मूड में तब आऊँगा जब मुझे पता चलेगा कि दैट पर्सन इज़ डेड। तो वो समझना पड़ेगा कैसे क्या अप्रोचेज़ होती हैं, ये सीखना पड़ेगा आपको, और ये लाइफ सिखा देगी, अपने आप सिखा देगी। लाइफ को जो ऑब्जर्व कर कीजिए, और एक्चुअली इसके अंदर लाइफ सीखने वाली जो चीज़ें होती है, इसके अंदर दो चीज़ें भी काम करती है कि आप कहाँ पर रहते हैं, शहर क्या है आपका। सपोज यू आर बोर्न इन, जैसे मैं बूंदी में बोर्न हुआ हूँ और वहाँ पे लाइफ जो है बहुत स्लो है, तो मुझे पता है कि नेचुरल आदमी किस तरीके से बिहेव करता है। वहाँ पे लोगों को गाड़ी की स्पीड 20-30 से ऊपर नहीं हो रही है। वहाँ पे लोगों को ऐसा कुछ बनने की, पैसा कमाने की भूख नहीं है, ज़्यादा खूबसूरत दिखने की, स्मार्ट दिखने की भूख नहीं है, महंगी बाइक्स का कोई शौक नहीं है, बहुत ही शांत 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 लोग हैं वहाँ पे। वहाँ पे समय का पता नहीं चलता, है ना। 3-3 घंटे निकले लेकिन लेकिन लग रहा है कि आधा घंटा हो गया। फिर आप जाते हैं मुंबई वगैरह में, जहाँ का टाइम बहुत फास्ट है, जहाँ पर कोई आदमी बैठ ही नहीं रहा है, तो फिर आप फास्ट बोलते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। तो आपने देखा भी होगा कि जो नए एक्टर्स जो मुंबई वगैरह में किसी बड़े सिटी में पले बड़े हैं, वो जो ये पॉज वाला जो सीन है, जो अंदर से इमोशन को स्ट्राइक करने वाली जो चीज़ होती है, उसको नहीं पकड़ पाते हैं बड़े शहरों में रहने वाले लोग। जबकि जो छोटे शहरों में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है, वो आने देते हैं, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है ना, ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी हमारी। तो वहाँ से आई ये चीज़, देखिए आप कभी शांत रह करके बैठिए, बातचीत में पॉज लेकर के आइए, पॉज बहुत काम करता है। सो गाइस, बस इतना ही, बस इससे ज़्यादा और बोलूँगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलता ही रहूँगा। आई थिंक इतना काफ़ी है। आंसर अपने आप ही लिखने होंगे आपको अपनी समझ के द्वारा, और जितना मैं बोल रहा हूँ शायद मैं उतना भी ना लिखूँ, और मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखूँ। तो आप अपने हिसाब से अपने आंसर्स लिखिएगा। थैंक यू सो मच।